नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। मगुआ खबर देख रहे हैं आप और आपको दिखाएंगे हम देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को करेंगे उद्घाटन। सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन करेंगे। साउथ ब्लॉक में कल मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक। साउथ ब्लॉक में कल शाम 4 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक। साउथ ब्लॉक से पीएम मोदी का दफ्तर हो रहा है शिफ्ट। सेवा तीर्थ में शिफ्ट होगा पीएम मोदी का दफ्तर। लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव पेश। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पेश किया प्रस्ताव। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग। संघ प्रमुख मोहन भागवत जाएंगे देहरादून। 22 और 23 फरवरी को देहरादून प्रवास पर रहेंगे संघ प्रमुख। संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में प्रमुख जन गोष्ठी को करेंगे संबोधित। विभिन्न संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधि होंगे शामिल। यूपी के संभल में बुलडोजर एक्शन। मदरसे के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। संभल के नरौली में अवैध मदरसों पर कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर हुआ एक्शन। कानपुर लैंबोर्गिनी केस में आरोपी गिरफ्तार। आरोपी शिवम मिश्रा किया गया है गिरफ्तार। 8 फरवरी को शिवम ने कई लोगों को मारी थी टक्कर। कानपुर के एक्सीडेंट केस का आरोपी है शिवम। दिल्ली लाल किला धमाका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। यूएन की एक रिपोर्ट में धमाके पर खुलासा। धमाके में पाक आतंकी संगठन का हाथ। जमात उल मोमिनात के जरिए आतंकी गतिविधि। मसूद अजहर ने बनाया महिलाओं का नया आतंकी विंग। राजस्थान के श्रीनगर में पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस ने हेरोइन सहित 4 तस्करों को दबोचा। तस्करों से करीब 60 लाख रुपए की हेरोइन बरामद। पकड़े गए तस्करों से एक कार भी जब्त। पंजाब से तस्करी कर लाई गई थी हेरोइन। बिहार के पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली धमकी। इस बार पूरी बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी। सिविल कोर्ट में फर्स्ट हाफ में काम नहीं होगा। सुरक्षा की दृष्टि से अब सेकंड हाफ से काम हुआ शुरू। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था मामले में सीएम धामी सख्त। सीएम धामी ने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए। अपराधों पर तुरंत मुकदमे दर्ज किए जाएं। आदतन संगठित अपराध में संलिप्त अपराधियों पर रखी जाए नजर। सीएम योगी ने सोशल मीडिया हैंडल पर बदली कवर इमेज। ब्रह्मोस मिसाइल के साथ सीएम योगी ने लगाई नई तस्वीर। फ्रांस से जल्द 114 राफेल की डील करेगा भारत। रक्षा मंत्रालय ने 114 राफेल की डील को दी मंजूरी। करीब 3.25 लाख करोड़ में फ्रांस से होगी डील। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय की डीएसी बैठक में फैसला। पटना में दिन दहाड़े हत्या से सनसनी। भांजे ने मामा को उतारा मौत के घाट। 23 सेकंड में 10 बार चाकू मारे। सीसीटीवी में कैद हुई हत्या की वारदात। विजय माल्या की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा आपको भारत वापस आना होगा। अगर आप नहीं लौटे तो याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती। मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। प्रदेश कांग्रेस के वॉर रूम टीम का होगा जल्द विस्तार। 1 दर्जन पदाधिकारियों की होगी जल्द नियुक्ति। 2 को चेयरमैन और 10 डेस्क इंचार्ज की होगी नियुक्ति। जिलाध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर निगरानी के लिए होगा विस्तार। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी के समन का मामले में ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी जानकारी। ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देगा ईडी। अरविंद केजरीवाल को बरी करने के आदेश को चुनौती देगा। कोडीन कप सिरप मामले में बड़ा एक्शन। अग्रवाल ब्रदर्स की संपत्ति सीज की गई है। एसआईआर पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस का स्टेटमेंट। एसआईआर अब एक बंद चैप्टर है, मगर एसआईआर कराने में कोई कमी है तो उसे ठीक किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जरूर करेगा
करना भी चाहिए। राजस्थान एनएसयूआई कल करेगी प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने दी जानकारी। ट्रेड डील को लेकर एनएसयूआई करेगी प्रदर्शन। काली पट्टी बांधकर नुक्कड़ नाटक के जरिए जताएंगे विरोध। लारा परियोजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, लालू एंड फैमिली के खिलाफ फैसला सुरक्षित। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने पर आदेश सुरक्षित रखा। 3 मार्च को आरोप तय करने पर फैसला सुना सकता है कोर्ट। मामले में लालू यादव, राबड़ी तेजस्वी समेत 16 अन्य आरोपी हैं। औरैया में हाई स्कूल ने कुएं में लगाई छलांग, मौके पर ही मौत। सिगरेट पीने पर पिता की डांट से आहत था छात्र। पुलिस और फायर टीम ने रेस्क्यू कर निकाला शव। बहराइच के दरगाह थाना क्षेत्र में खेत में मिला खून से लथपथ शव। बेटे ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या का आरोप। शत विशत हालत में मिला 50 वर्षीय आदमी का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चंडीगढ़ में हुआ प्यार, भागलपुर में हुई शादी। पढ़ाई के दौरान करीब आए युवक और युवती। भागलपुर कोर्ट के लिए 7 फेरे। युवक का परिवार खुश, युवती के परिवार वालों को नहीं है जानकारी। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का सीएम नीतीश पर कटाक्ष। राजनीति बयानबाजी से बिहार की सियासत गरमाई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया करारा जवाब। पटना में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज। राबड़ी देवी के आरोपों पर मंत्री अशोक चौधरी का पलटवार। सीएम नीतीश कुमार ने किया गया बचाव। बिहार की सियासत में बयानबाजी तेज। पटना में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। भागलपुर के अमरपुर थाना क्षेत्र में अर्धनिर्मित नाले में गिरा युवक। सरिया पेट में घुसने से हालत गंभीर। परिजनों ने इलाज के लिए जेएनएमसी अस्पताल में कराया भर्ती। भागलपुर के क्रिकेटर सचिन कुमार आईपीएल ट्रायल के लिए शॉर्टलिस्ट। रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन से नाम रोशन। फ्यूचर किंग्स बॉलिंग एडिशन में मिलेगा मौका। राइट आर्म्स ऑफ स्पिनर, लाइन लेंथ और नियंत्रण उनकी सबसे बड़ी ताकत। घूसखोर पंडित मामले पर अधिवक्ता विनोद तिवारी की टिप्पणी। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के तहत आती है। अनुच्छेद 19(2) के तहत इस पर उचित प्रतिबंध जरूरी। भाषण किसी भी वर्ग के लिए अपमानजनक नहीं होना चाहिए। हमीरपुर एनएच 34 में 2 ट्रकों की भीषण भिड़ंत। दोनों ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। देर रात गल्ला मंडी पेट्रोल पंप के पास हुआ है हादसा। हरदोई एनएच 731 पर पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी। एक ही परिवार के सवार 6 लोग घायल। 2 की हालत गंभीर। जिला अस्पताल किया गया रेफर। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर की मदद। हाथरस में कोतवाली सादाबाद के नाला भांग कंजोली गांव में घर की छत से बंदूक लहराते व्यक्ति का वीडियो वायरल। मकान बनाने को लेकर झगड़े के दौरान दिखा वीडियो। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में हिस्ट्री मेकिंग कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन। डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब ने आधुनिक शिक्षा और राष्ट्र निर्माण पर दिया जोर। सम्मेलन में शिक्षा जागरूकता को मजबूती दी। अरवल के अगानूर गांव में जमीन विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट। ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। कई ग्रामीण जख्मी। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से की शांति बहाल। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। हाथरस के तिमरली गांव में बुजुर्ग परचूनी दुकान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। दुकान के अंदर फंदे से लटका मिला शव। परिवार में कोहराम। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। केटीए विभाग की बड़ी कार्यवाही। अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। उपाध्यक्ष मदन सिंह गरबयाल के निर्देश पर जोन 4/2 में ध्वस्तीकरण।
अवैध प्लॉटिंग करने वालों को नोटिस जारी, भूमाफियाओं पर दर्ज होगी एफआईआर। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 28 फरवरी को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासम्मेलन होगा। ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों में जुटे, काले कानून और अपमान के मुद्दों पर सम्मेलन में होगी चर्चा। कानपुर लैम्बोर्गिनी हिट एंड रन केस आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार। गिरफ्तारी हादसे के 4 दिन बाद हुई। पुलिस ने 5 टीमों के साथ तलाश कर आरोपी को कोर्ट में किया पेश। लखनऊ में मौलाना मदनी के वंदे मातरम बयान पर मंत्री संजय निषाद की प्रतिक्रिया। कानपुर घटना में शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी पर दिया बयान, कानून व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाने की कही बात। कानपुर में एचडीएफसी बैंक की 2 महिला कर्मचारियों के बीच विवाद बढ़ा। आस्था सिंह और ऋतु त्रिपाठी का मामला पनकी थाने और सीएम पोर्टल तक पहुंचा। सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियां, दोनों ने की शिकायत। दोनों महिलाओं ने मानहानि का दावा करने की कही बात। हाथरस के सहपऊ क्षेत्र के दौही गांव में महिला की संदिग्ध मौत। खेत में शौच के लिए गई महिला मृत मिली। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच की शुरू। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा भारत में बाबर के नाम पर नहीं बनेगी कोई इमारत। मस्जिद निर्माण पर विरोध नहीं, नाम को लेकर आपत्ति जताई। बरसाना की गलियां लड्डू और लठमार होली की उमंग में सजने को तैयार। 24 फरवरी को लड्डू होली और 25-26 फरवरी को लठमार होली खेली जाएगी। सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए प्रशासन सख्त। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर हाई अलर्ट जारी। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा सभी को मिलजुल कर रहने पर करना होगा विचार। कुत्तों के मुद्दे पर समाज में बटी राय का किया जिक्र। दिल्ली भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बयानबाजी तेज। मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा तथ्यों के बिना देश को खतरे में बताना गलत। लोकसभा बजट सत्र में राहुल गांधी के भाषण पर हंगामा। बीजेपी सांसदों ने भाषण को सड़क छाप भाषा और गैर संसदीय बताया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राहुल के आरोप झूठ पर आधारित। मंत्री किरेन रिजिजू ने कही विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की बात। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।